हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के बीच बढ़ते हुए टेंशन के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल राइवलरी शामिल है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ, दोनों देशों के रिएक्शंस क्या रहे और इसका ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि वो अगस्त 1, 2025 से ब्राजीलियन एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाएंगे। ये स्टेप उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि वो फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो का सपोर्ट करते हैं, जो कॉप अटेम्प्ट के एलिगेशन में ट्रायल फेस कर रहे हैं। ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी एक पॉलिटिकल प्रेशर का टूल है जिसे वो ब्राजील की करंट गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के अंडर है, को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ताकि बोल्सोनारो को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके। इस पर ब्राजील की तरफ से तेज रिएक्शन आया। प्रेसिडेंट लूला ने ट्रंप के इस थ्रेट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि अमेरिका को अपने देश के लीडरशिप पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ब्राजील पर इंपीरियलिस्ट प्रेशर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ब्राजील ने अपनी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को एम्फेस किया और कहा अगर यूएस ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो ब्राजील रिटेलिएट करने के लिए रेडी है। साथ ही यूएस ने ब्राजीलियन जजेस पर भी वीजा बैन भी लगाए हैं जो बोल्सोनारो के ट्रायल में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशन और खराब हो गए हैं। ट्रेड और वीजा रेस्ट्रिक्शन के अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्राजील के पेमेंट सिस्टम पेक्स के खिलाफ ट्रेड इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू किया है। यह पेमेंट सिस्टम यूएस डॉलर के डोमिनेशन को चैलेंज करता है, जो ग्लोबल फाइनेंस में काफी सिग्निफिकेंट है। ब्राजील इसके जरिए अपनी फाइनेंशियल सोवेरेनिटी बढ़ाना चाहता है और ब्रिक्स देशों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत कर रहा है, जिससे वो यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। ये जियोपॉलिटिकल एंगल इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का ब्राजील और यूएस के इंडस्ट्रीज पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। ब्राजील के कुछ मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे सिट्रस फार्मिंग को खास नुकसान हो रहा है क्योंकि हाई ट्रैफिक्स उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड को गिराते हैं। वहीं यूएस कंज्यूमर्स भी इंपोर्टेड गुड्स जैसे ऑरेंज जूस पर प्राइस हाइक्स देख रहे हैं। ट्रेड डिसरप्शंस दोनों देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। ब्राजील में ट्रंप के एग्रेसिव स्टांस ने लूला को पॉलिटिकल ग्राउंड पर मजबूत किया है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और बोल्सोनारो के सपोर्टर्स में टेंशन पैदा हो रही है। इंटरनेशनली भी ब्राजील अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि वो यूएस जैसे सुपर पावर के प्रेशर से बच सके। ये सब दिखाता है कि ट्रंप और ब्राजील के बीच के कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है। तो ये थी पूरी कहानी ट्रंप वर्सेस ब्राजील टेंशन की, जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर, ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल राइवलरी सब कुछ शामिल है। आगे चलकर इसका कैसा सॉल्यूशन निकलता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी के लिए दोनों तरफ से हार्ड स्टैंड्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका अंजाम दोनों देशों और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही ग्लोबल अफेयर्स के इजी एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।